5-10 दलाल को लेकर के ठाकुरगंज तिरपन को गुमराह जो बना के रखा है, ये गुमराहियत चलने वाला नहीं है। बदलाव बहुत जरूरी है। अगर बदलाव ठाकुरगंज तिरपन के लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे नस्ल गोंगे और बहरे पैदा होंगे। कांग्रेस पार्टी में हम नहीं हैं। हम आज से कांग्रेस पार्टी को त्याग दिए हैं। मन से हम लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप लोग आइडियो के अंदर नहीं देखते हैं? एमआईएम वालों को सीमांचल को लूट के खाने का है, जो यहाँ के पैसा से हेलीकॉप्टर से उड़ करके जगह जगह में वो लोग कैंपिंग करते हैं और अपने वोट मांगते हैं। ठाकुरगंज में क्या कह रहा है कि तुम लोग सऊद असरार को दो। क्या उन लोगों का बाप का बपोती है कि एक ही आदमी को वोट करे जिंदगी भर? क्या हम उनका गुलाम हैं? इसको टिकट मिला है ना? कोई तो भाग गया, कोई तो पार्टी, हम तो खुद पार्टी से इस्तीफा दिए थे, हमको तो भगाया नहीं था। तो ईमान साहब कहे थे कि भटिया को टिकट देंगे जो इलेक्शन लड़ेगा। उनको कामयाब के लिए अगर तन मन से अगर झोंक दिया और मेहनत कर लिए, ये 313 5 लाख की आबादी को हटा करके इनको कामयाबी जरूर होगा। ये अबू तालिब नैन भाई साहब हैं और एमआईएम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हाफिज महबूब आलम साहब, वो भी आज मुखिया इकरामुल हक साहब के हाथों जनसुराज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये मुखिया इकरामुल हक साहब हैं जो ठाकुरगंज तिरपन विधानसभा से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार हैं। तो चलिए अब हम इन लोगों से बारी बारी में बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह रहा होगा, क्या कारण रहा होगा जनसुराज पार्टी का जुड़ने का। जी हाफिज साहब, हाफिज महबूब आलम साहब, आज आपने मुखिया इकरामुल हक साहब की मौजूदगी में मुखिया इकरामुल हक साहब के ही हाथों जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर का दामन थामा है। क्या कारण रहा होगा, चूंकि आप रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी उसके आप जिला उपाध्यक्ष थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हम एमआईएम जब छोड़े थे तो अमीरुल भाई साहब जब टिकट लेने के लिए आए थे तो सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब कहे थे कि भटिया को टिकट देंगे जो इलेक्शन लड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे जितने भी शेरशाहवादी भाई हैं, 313 और कहाँ 5 लाख की आबादी, लेकिन 313 ही फतेह किया है, 5 लाख की आबादी वाला फतेह नहीं किया है। अगर सब कोई अपने घर तन मन धन से अगर काम करना चाहे तो ये 313 ही ठाकुरगंज तिरपन में हमारे इकरामुल समदी मेरे रिश्तेदार हैं जो है, इनको कामयाब के लिए अगर तन मन से अगर झोंक दिया और मेहनत कर लिए, ये 313 5 लाख की आबादी को हटा करके इनको कामयाबी जरूर होगा। लेकिन जो ठाकुरगंज तिरपन के हैं, बाकी हम विधायक के बारे में या एमपी के बारे में हम कोई गिला शिकवा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार भी कॉल नहीं किया कि ठाकुरगंज तिरपन में हाफिज महबूब साहब हैं तो आप हम गठबंधन में हमको साथ देना है, लेकिन उसने आज तक ना कॉल किया, ना कांग्रेस पार्टी, ना आरजेडी, ये लोग कोई भी आज तक कोई मौजूदा विधायक भी नहीं ये किसी से, क्योंकि मौजूदा विधायक को तो वो 5-7 जो दलाल है वही लोग पार्टी चला रहे हैं और वही लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं। भाई ठाकुरगंज तिरपन के लोगों को जानना चाहिए कि 5-10 दलाल को लेकर के ठाकुरगंज तिरपन को गुमराह जो बना के रखा है, ये गुमराहियत चलने वाला नहीं है। देने का काम किए, कल उसका बेटा पैदा होगा उसको भी वोट देने का काम करेंगे और बाकी जनता क्या इलेक्शन लड़ने का हक नहीं रखता है। बदलाव बहुत जरूरी है। अगर बदलाव ठाकुरगंज तिरपन के लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे नस्ल गोंगे और बहरे पैदा होंगे। मन धन के साथ दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हम नहीं हैं। हम आज से कांग्रेस पार्टी को त्याग दिए हैं। ये ठाकुरगंज तिरपन का मामला है, हम साथ देंगे। आप नहीं खोजेंगे तो मेरा कोई समधी है, मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं उनका साथ नहीं दूं। कल मेरा जो साथ दिया है मैं उनका साथ देना मेरा फर्ज आइन बनता है, मैं उनका साथ दूं। क्यों? कि लायक है, करेगा। क्यों? शेरशाहवादी अगर एक छोटा सा अगर कोई है तो क्या वो वोट देने का हक नहीं रखता है? क्या शेरशाहवादी के वोट के इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ता है? क्या एमपी को और एमएलए को जरूरत नहीं पड़ता है? क्या नहीं पड़ता है? ये सब बात देखिए, शेरशाहवादी को सब पार्टी इग्नोर करता है, चाहे आप इस बात को माने या नहीं माने, क्योंकि खुली मंच पर देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ आबादी और तादाद के हिसाब से अगर जोड़ा जाए बिहार के अंदर तो हम लोगों के कितने % है मुस्लिम आबादी?
18% है। तो मुख्यमंत्री तो हम लोगों का होना चाहिए ना कि 20% वाले और 15% वाले ही जो है मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हम लोग नहीं, मन से हम लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप लोग आईडियो के अंदर नहीं देखते हैं? बाहर से वहां क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर में यहाँ आते हैं ना। एक मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर साहब हेलीकॉप्टर में उतरे हैं क्या? नहीं। पूरे बिहार में लड़े हैं क्या? क्योंकि उसका मनसा है सीमांचल को लूट के खाने का नहीं, ये एमआईएम वालों को सीमांचल को लूट के खाने का है, जो यहाँ के पैसा से हेलीकॉप्टर से उड़ करके जगह जगह में वो लोग कैंपिंग करते हैं और अपने वोट मांगते हैं। पर घर घर जाकर घूम के वोट मांगते हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर में वोट आके मांगते हैं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि वोट के इलेक्शन का जब समय हुआ, इलेक्शन का जब वोट खरीद बिक्री का जब मामला हुआ, तो आप लोग खुद देख लीजिए कि किन किन को टिकट मिला। मेरे साथ के अंदर सोतेलापन वाला व्यवहार वाला कितना काम किया कि वहां से एमआईएम का ही लीडर ठाकुरगंज में क्या करा कि तुम लोग सऊद असरार को दो। क्या उन लोगों का बाप का बपोती है कि एक ही आदमी को वोट करे जिंदगी भर? क्या हम उनका गुलाम हैं? अगर कोई एरिया है तो वो बिहार है, और बिहार का सबसे पीछा कोई अगर एरिया है वो ठाकुरगंज 53 है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से आपने कहा कि सीमांचल वासियों को ओवैसी साहब ठग रहे हैं। बिल्कुल ठग रहे हैं, बिल्कुल ठगने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको खुली बात कह रहा हूं कि 2015 से लेकर आज तक एक भी कोई पुराने अगर लीडर हैं उनके पार्टी के अंदर तो बता दीजिए। तो जो ठगा जाएगा तो वो पार्टी के अंदर रहेगा कहां से भाई? है कोई? अनजान नेमी, इजहार एसपी, आज हमारे साथ में देखिए असद इकबाल साहब हैं, मुफ्ती अख्तर साहब हो गए, कौन है पार्टी के अंदर? है कोई? जब तक ठगने का काम नहीं हुआ, अब ये तो सोचने वाली बात है कि एक भी पुराना लीडर किसी को टिकट मिला है ना? कोई तो भाग गया, कोई तो पार्टी, हम तो खुद पार्टी से इस्तीफा दिए थे, हमको तो भगाया नहीं था, काम किए हैं। क्योंकि ऐसे पार्टी, ऐसे गोंगे बहरे पार्टी में रहने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आजाद उम्मीदवार हैं और हमें अकेला इलेक्शन लड़ने का हक है। प्रशांत किशोर साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, एक दिन पूरे बिहार के मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह बनेंगे। और हम लोग भी इलेक्शन जो ही खत्म हो जाएगा, हमारे समझे इकरामुल हक साहब को अल्लाह करे, हम लोग सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह उनको अच्छे वोटों से कामयाब करे, कि उनके बैनर तले हम लोग भी कोई एक पोस्ट का काम करेंगे और कोई एक तो बड़ा पोस्ट लेंगे। बाद में फिर पार्टी तो नहीं बदल लेंगे चुनाव के बाद? नहीं, क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये पार्टी तो आज से 70-75 साल जब से आजादी हुआ कांग्रेस तब से है। आरजेडी 15 साल रहे, चारा घोटाला कौन किया था मालूम है? फिर हम उसी को वोट करें? फिर चारा घोटाला बाद वाला को हम वोट करें? नहीं, घोटाला होगा, हजारों घोटाला है, लेकिन फिर हम ऐसे क्यों? हम सोचेंगे जब जनसुराज पूरे बिहार के अंदर जब लड़ रहे हैं भाई, तो उन्हीं को सपोर्ट करें, उनको मौका दें, उनको देखें कि वो काम कैसा करता है, पढ़ा लिखा है। क्योंकि आज तक तो उसने 15 को मुख्यमंत्री बना के पास कर चुके हैं। अब वो पहली बार जो आए हैं, तो हम लोग जिताने का उसको काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी अब्दुल अली साहब, एक वीडियो वायरल हुई थी, फिर आप जो है जनसुराज आज ज्वाइन किए। हम तो पहले वीडियो में ही बोल दिए थे कि भाई इकरामुल से हमारा पुराना रिश्ता है जी, हमको समर्थन दिए है, इलेक्शन जिताने का काम करेंगे सब। फिर बीच में आपने क्या पोस्ट वायरल हुआ था कि आप घर वापसी कर लिए? घर वापसी कहाँ? मेरा घर वापसी वाला पोस्ट हुआ था? मेरा कोई परमानेंट घर नहीं है, आरजेडी के किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ मैं जी। कोई व्यक्तिगत तौर पर इकरामुल भाई का समर्थन उस दिन भी किया था, आज भी कर रहा हूँ उनके साथ।